हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशली पेपर 1 की फुल डिटेल के साथ। अगर आप जून 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएं और बात के लिए फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 100। क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइम दिया जाता है लेकिन सिर्फ 1 आवर का, और ये पेपर कॉन्टिन्यूस होता है। लाइक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ चलते हैं। दैट मीन्स 3 आवर्स का टोटल एग्जाम होता है। पेपर 1 आवर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, OMR शीट्स पे नहीं होता। आपको सेंटर मिलता है, वहां पे आप कंप्यूटर्स पे अपना पेपर देते हो। सबसे अच्छी बात जो पेपर 1 की है वो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यही सबसे अच्छा एक चीज है इस एग्जाम की कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो आप गेस वर्क कर सकते हो, जिस पे आप श्योर हो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारे क्वेश्चन, सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और 1 आवर मोर देन इनफ होता है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या आते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पेपर 1 के टॉपिक्स। 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि मोस्टली हर यूनिट में से, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, 5 क्वेश्चंस आते हैं कंपल्सरी। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 1 पे पूरा अच्छे से ध्यान दें। अगर आप कोई भी यूनिट छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 में से 100 स्कोर करना है। पेपर 1 के लिए एक अच्छा स्कोर होता है 70 से 80 के बीच में। अगर आप 80 प्लस लाएंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके JRF के लिए, बट 70 से 80 मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने वीक यूनिट्स, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं जिसने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा और अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी मैथ्स नहीं करा, तो वो चाहें तो मैथ्स का छोड़ सकते हैं यूनिट, DI छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगी DI बहुत स्कोरिंग होता है। एक ही ग्राफ आपको स्टडी करना है, उससे ही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक बार ग्राफ समझ जाएंगे तब वो 5 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम देख लेते हैं। एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इस पेपर 1 का, तो आप ध्यान रखें कि आप ये वाला चैप्टर ना छोड़ें। मैं आपको अभी के लिए सिर्फ पेपर 1 का ये बता दूंगी कि कौन से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कंपल्सरी आपको करने ही चाहिए, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप फर्दर PhD भी परस्यू करते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज है वो। क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो भी आएंगे वो यूनिट्स के बीच में से ही आएंगे, चैप्टर्स के बीच में से ही आएंगे, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। अगर आता भी है तो वो बेसिकली जनरल आ जाएगा, जो भी आपके आसपास कुछ हो रहा होगा। बट वैसे इस पेपर में कोई जनरल नॉलेज नहीं आती, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK कुछ भी ऐसा नहीं आता। पेपर 1 में सिर्फ ये 10 यूनिट आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंशन कंपल्सरी आता ही आता है, बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा उससे ही 5 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको एक बार आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हो और कर लेते हो, समझ लेते हो, उसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो, तो आप 5 क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। मैथ्स का काफी सारे टॉपिक है, मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, आप चाहो तो ये छोड़ सकते हो। LR में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप कोई 3-4 टॉपिक्स जैसे कि ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये कुछ टॉपिक्स आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है। ये बहुत होते हैं अगर आपको LR करनी है।
DI में आपको चार्ट्स वगैरह स्टडी करने पड़ेंगे। DI आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट स्कोरिंग काफ़ी होती है क्योंकि प्रैक्टिकली है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होगे इसमें। नेक्स्ट है ICT, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ICT में थोड़ा बहुत आपको लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें, आप समझ नहीं सकते, बट एक बार आपने लर्न कर ली, रिवाइज कर ली, तो आप इसको मास्टर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे थोड़ा बहुत ऊपर से देख के जा सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट आप चाहो तो इजीली आप 3 यूनिट्स छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 3 यूनिट का मतलब है 15 क्वेश्चन। तो आप 30 मार्क्स चले भी जाएंगे तो आपको एटलीस्ट आप 70 मार्क्स अपने पूरे कर सकते हो कि हाँ ये मेरे 70 मार्क्स पक्के हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना आप भूल सकते हो। तो ये 10 यूनिट में से मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि क्या क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंशन अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो इजीली स्कोर। कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड, आप इसे छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। LR कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। DI बहुत स्कोरिंग होता है, आप एक बार समझ लोगे ग्राफ तो ईजिली हो जाएगा। ICT बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपने रिसर्च करनी है तो आपने कंप्यूटर्स का यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। और फिर आ जाता है हायर एजुकेशन। तो मैंने आपको बेसिकली बता दी कौन से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब पे ध्यान दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं पेपर 1 पे कि कौन से रिसोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए, कहाँ से यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 बेसिकली वो पेपर होता है जिसमें आपने अपनी मास्टर्स करी है या ग्रेजुएशन करी है और जो आप आगे PhD में परस्यू करना चाहते हो, ये पेपर 2 होता है। ये थोड़ा लेंदी पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सारे भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इस पेपर की। यहाँ पे आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल पेपर हो गया आपका 200 मार्क्स का। और टाइम 2 आवर्स मिलते हैं। पिछले पेपर 1 में 1 आवर था, इसमें 2 आवर्स, 3 आवर्स का आपका टोटल कंबाइंड पेपर होगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों पेपर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका गेस्ट वर्क काम कर सकता है। अब मैंने आपको दोनों पेपर्स का बता दिया डिटेल में कि क्या पेपर होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। दोनों MCQ बेस्ड है। पेपर 1 1 आवर का होगा, पेपर 2 2 आवर्स का होगा। दोनों कंप्यूटर बेस्ड है और दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 1 में आप 70-80 तक स्कोर कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। ऐसे ही पेपर 2 में अगर आप 170-160 भी कर लो, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये कंबाइन करके आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, जिससे आप की PhD और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको JRF करना है तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि JRF बेसिकली उन्हें मिलता है जो बहुत हायर परसेंटाइल स्कोर करते हैं। लाइक उनका ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा होता है, उनका ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 टॉप 80s में होता है, तो तब आपको मिलता है। बट JRF के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। JRF के लिए आप पेपर 2 में से अपना पेपर 2 तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना आपको, क्योंकि वो आपका मेन पेपर है। और पेपर 1 में आप जो यूनिट्स छोड़ रहे थे आप वो ना छोड़ के उन पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं रिसोर्सेज शेयर करने के लिए पेपर 1 के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। अभी के लिए यही है, टाइम कम है, तो आपने पेपर 1 समझ लिया है क्या है। आप 1-2 दिन हर यूनिट को दोगे, इजीली हो जाएगा। पास्ट पेपर्स वगैरह से देखो, पैटर्न फॉलो करो कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इजीली आप पेपर 1 क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप इसकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।